हम सब उनकी कृपा से ही कथा श्रवण कर रहे हैं। किसकी कृपा से? श्री लीला विलास भगवान की कृपा से, उनकी ही प्रेरणा से ये कथा हुई है। हमारे श्री मोहनदास जी महाराज जो महंत हैं आश्रम के, इस स्थान के, पक्कड़ बाबा, इनकी निष्ठा, इनकी लगन थी है कि पूरा गांव जो है आज एक हो गया है और आज पूरा गांव जो है व्यवस्था में लगा हुआ है। कथा तो सुन ही रहा है, लेकिन आप सबको, क्षेत्रवासियों को ये कथा सुनाने का सुअवसर मिला और पूरा गांव व्यवस्था में लगा हुआ है। प्यारे लीला विलास भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो पहला प्रश्न, लेकिन देखें आप कितना सम्मान दे रहे हैं भगवान शंकर श्री पार्वती जी को। कहते हैं, पार्वती मैं इसलिए प्रसन्न हूं कि तुमने तपस्या से मुझे प्राप्त किया है, लेकिन तुम्हारे मन में कुछ जिज्ञासा है। जिज्ञासा मानी डिमांड, पति से डिमांड करती है ना ये, और पहले दिन आती हैं तो ऐसी डिमांड करती हैं कि मैं क्या बताऊं आपको। आप कहोगे महाराज कैसी बात कर रहे हैं, आप तो साधु हो ना बचपन के, तो आपको क्या पता है। अरे संसार की गतिविधियां, संसार रो करके महात्माओं के पास आता है, अपनी विडंबनाएं सुनाता है कि महाराज अब थोड़ा सा आशीर्वाद दे दो जिससे शांति मिल जावे। क्यों? पत्नी ने ऐसी डिमांड कर दी है कि रात भर नींद नहीं आई। महाराज आशीर्वाद दो और हमारी पत्नी को सद्बुद्धि दो। तो हम महात्मा पूछते हैं डिमांड क्या की है, पहले ये बताओ। कहे पहले ही दिन आई और कह रही है, ये बताओ जो मंडप के नीचे सोना चांदी चढ़ाया था, जेवर आदि, वो रिश्तेदारों का था कि तुम्हारे बाप का था, ये बताओ। और ये पूरा हमें चाहिए, हमारे ऊपर चढ़ चुका है ये जितना भी सोना चांदी था, अब हम किसी को देने वाली नहीं है, ये हमें चाहिए, हमारी पहली डिमांड यही है। अब बोलो भाई, तुमने किसी तरह से व्यवस्था करके मर्यादा बनाई थी कि नहीं बनाई थी? बोलो भाई। लेकिन उसने ऐसी डिमांड कर दी कि तुम मजबूर हो गए, अब वापस कैसे करें? जिसका लिया उसका देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? अरे कुछ ऐसे आभूषण होते हैं जो वास्तव में निजी खरीद करके दिए जाते, पहनाए जाते, लेकिन कुछ प्रदर्शन के लिए इंतजाम किया जाता। अच्छा, मैं गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं, ये बताओ। इसलिए बात सही निकल आई मेरी, है ना? नहीं नहीं, ये सोना चांदी पर आकर्षण नहीं होना चाहिए। ये संसार की नश्वर वस्तुएं हैं। बोलो गलत कह रहा हूं? नश्वर वस्तुएं हैं ये नष्ट हो जाएंगी। ये आज है कल नहीं रहेंगी। मान लीजिए कल है तो परसों नहीं है, नहीं बरसों में तो नष्ट हो जाएंगे। ये शरीर ही चला जाएगा, तो ये तो वस्तुएं हैं। ऐसी डिमांड करो कि मरने के साथ मेरे जीवन में मेरे साथ जावे, मरते समय मेरे साथ रहे, और जहां मैं जाऊं वहां मेरे साथ जावे, और घर में ही नहीं, गांव में ही नहीं, मोहल्ले में ही नहीं, जिले में ही नहीं, पूरे संसार में उसकी कीर्ति अमर हो जावे। ऐसी डिमांड करो और ऐसा साम्राज्य छोड़ करके जाओ दुनिया से। वो क्या है? वो है भगवान की कथा। क्या है? भगवान की कथा। यही पार्वती जी ने डिमांड की है। पहली डिमांड क्या? कथा। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, दासी मन क्रम
यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। मैं मन वचन कर्म से आपके श्री चरणों की दासी हूं। आप साधु हैं। साधु का अर्थ केवल भेषी नहीं होता है, साधु का अर्थ जो है उद्देश्य भी होता है। उद्देश्य, ऐसी बात नहीं कि हम ही साधु हैं। तुम्हारा उद्देश्य अगर पवित्र है तो तुम भी साधु हो। साधु मानी भद्र, भद्र मानी श्रेष्ठ, जिसका श्रेष्ठ आचरण वो साधु। बोलो है कि नहीं? भेष तो रावण ने भी बना लिया था। कौन सा भेष बनाया था? साधु का बनाया था। कालनेम ने कौन सा भेष बनाया था? साधु का बनाया था। कपट मुनि ने कौन सा भेष बनाया था? साधु का भेष बनाया था। भेष तो कोई भी बना सकता है, लेकिन प्यारे महत्व उद्देश्य का है। पवित्र उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य अगर पवित्र है तो आप गृहस्थ जीवन में भी साधु हैं। भगवान शंकर को साधु कह रही हैं भगवती पार्वती। पहले दिन ही साधु कह दिया। पहले दिन कहा साधु? क्यों भाई, कहा कि नहीं कहा? आज अगर पत्नी पहले दिन अपने पति से कहे तुम साधु हो तो कहे दिमाग खराब है तेरा क्या? हम तो बाबू हैं। हम साधु हैं क्या? हम तो बाबू हैं। कैसे तू साधु कह रही है? नहीं नहीं, साधु का मतलब गलत मत लगाना अर्थ। साधु मानी भद्र, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ परम पवित्र आचरण करने वाला। तो परम पवित्र आचरण करने वाले तुम नहीं बनना चाहते हो क्या? बोलो भाई, सबके मन में यही संकल्प होना चाहिए कि नहीं कि हमारा परम पवित्र आचरण हो। सावधान। भगवान शंकर ने कहा धन्य है, यही संस्कार लेकर के तुम आई। सती नहीं आई थी ये संस्कार लेकर। सती ने नहीं कहा कि आप साधु हैं। लेकिन बोलो परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया? जब सती पार्वती बनी तो क्या संबोधन से संबोधित कर रही है शिव जी को? साधु, साधु। और कहती क्या है? साधु हैं आप तो आपसे एक प्रार्थना है, अपेक्षा है क्या? साधु के हृदय में गूढ़ तत्व होते हैं। गूढ़ तत्व, गूढ़ तत्व, इसलिए आपके हृदय में गूढ़ तत्व हैं। गूढ़ तत्व, गूढ़ तत्व न साधु दुरावही। आरती अधिकारी जही पावई। गूढ़ तत्व न साधु दुरावही। आरत अधिकारी, हम आर्त होकर के आई हैं। इसका मतलब स्मरण है कि मैंने कथा नहीं सुनी थी, भूल की थी, अब मुझे कथा सुनना है ना? आर्त होकर के आई हूं। जो वास्तव में आर्त हैं वही राम कथा सुनने के अधिकारी हैं। राम कथा सुनने के सब अधिकारी नहीं हैं। जो आर्त हैं वही आज हमारे निगाह में आ चुके हैं। कितने लोग आर्त हैं, भगवान की कथा सुनने के अधिकारी बन चुके हैं। आप सबको अधिकार का प्रमाण पत्र मिल गया है। कथा सुनने का एक प्रमाण पत्र मिल गया है, अधिकार मिल गया है। अच्छा, किसी की भी आरती करते हो तो पहले आरत श्री रघुवर की कीजिए, आरत श्री रामायण जी की। क्यों भाई कहते हो नहीं? आरत श्री रघुवर की कीजिए, आरत श्री हरिहर की कीजिए। तो आरत शब्द आया कि नहीं आया? आप भी आज क्या है? आर्त होकर के बैठे हैं, अधिकारी बन चुके हैं आप। भगवान ने आपको स्वीकार कर लिया है, कथा के माध्यम से स्वीकार किया है। किसके माध्यम से स्वीकार किया है? कथा के माध्यम से आपको भगवान ने स्वीकार कर लिया। पार्वती जी भी कहती हैं आरती अधिकारी जही पावई।
महात्मा गूढ़ तत्व तब बताते हैं जब आर्त होता है प्राणी, और आर्त होकर के वो निवेदन करता है, जिज्ञासु बन जाता है, तो संत गूढ़ार्थ करते हैं, गूढ़ तत्व बताते हैं। आज हम इसलिए तो गूढ़ तत्व बताने के लिए विवश हो रहे हैं कि तुम सब आर्त होकर के बैठे हो कि नहीं? अकड़ मकड़ के तो नहीं बैठे हो हैं? ऐसा तो नहीं है कि ये सोच रहे हो कि सुनाओगे कि नहीं सुनाओगे, ऐसा तो नहीं है। नहीं नहीं, हाथ जोड़े बैठे हो, क्यों? प्रार्थना कर रहे हो। वाह, यही भाव है। धन्य है आगरा जनपद के श्रोताओं। वाह, तहसील कौन सी है? खैरागढ़ है ना, खैरागढ़ तहसील। वाह, इस तहसील में करह वाले बाबा श्री रामदास जी महाराज बहुत आते थे। क्यों भाई? उनकी बड़ी कृपा थी। बड़ा सिद्ध आश्रम है करह का, क्या कहना। चर्चा करते थे वो, ऐसी बात नहीं, चर्चा करते थे, आते थे। मैं तो पहली बार आया हूं। क्यों भाई? अभी आने का क्रम, अथवा एक बार आया हूं, फिर दोबारा आया हूं। वो तो 1 घंटे के लिए आया था। लेकिन बाबा चर्चा करते थे, इस क्षेत्र की चर्चा होती थी। इसका मतलब है कि तुम सब अधिकारी हो, संतों के प्रति समर्पित हो, साधु संतों के प्रति तुम्हारा बहुत समर्पण है। पटिया वाले बाबा ने, श्री स्वामी रामदास जी के सदगुरुदेव श्री राम रतन दास जी महाराज ने तपस्या की पटिया पे बैठकर, और पटिया को सिद्ध कर लिया था साहब। पटिया से बात करते थे वो, पटिया बोलती थी, पटिया इतनी सिद्ध हो गई थी। इसलिए संतों के प्रति आप सबका समर्पण है। संपूर्ण क्षेत्र साधु संतों के प्रति समर्पित रहता है। संतों के प्रति समर्पण करना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए, निश्चित रूप से श्रद्धा रखनी चाहिए। देखो एक बात आपको बताएं, संत राम नाम जपते हैं, जपते हैं कि नहीं जपते हैं? वो जपना चाहिए। अगर हम संत बने हैं तो हमें भगवान का नाम जपना चाहिए, ये अनिवार्यता है। जपते ही, कोई ज्यादा जपता है, कोई कम जपता है, बस इतना ही है। क्यों भाई? लेकिन जपते हैं जरूर। अच्छा, संसार में जो आया है वो भोजन करता है, इतना अंतर है, कोई ज्यादा करता, कोई कम करता तो है। क्यों भाई? करता है कि नहीं? ऐसे साधु यदि आया है तो भोजन नहीं, भजन वो करता है। विशेषता भजन की है, चाहे कम करे चाहे ज्यादा करे, लेकिन करता है। भजन जब करता है तो याद रखना, शरीर को नहीं देखना चाहिए। शरीर में गुण दोष तो आते रहते हैं, ये शरीर हाड़ मांस का है, लेकिन मुख्य विशेषता साधु के भजन की होती है। किसकी होती है? भजन की होती है, शरीर की नहीं होती। मान लो किसी साधु के शरीर में फोड़ा हो गया, अब वो ठीक ही नहीं हो रहा है, तो ये कहोगे कर्मों का फल है, ये कहोगे तुम। तुम्हें कहने का क्या अधिकार है कि कर्मों का फल है, भोगोगे? तुम्हें अधिकार नहीं है। तुम्हें तो केवल श्रद्धा करनी है। ये तो भगवान निर्णायक की स्थिति में, परमात्मा निर्णायक भूमिका में है। परमात्मा ही डिसीजन करेगा, जीवात्मा को डिसीजन लेने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए संत का सम्मान कैसे करना चाहिए, पार्वती जी बता रही हैं और बार बार प्रणाम कर रही हैं। कहती हैं, गूढ़ तत्व साधु दुरावे, आरती अधिकारी यहीं पावहीं। भगवान शंकर ने कहा तुम्हें अधिकार मिल गया है, इसलिए पूछो क्या पूछना चाहती हो गूढ़ तत्व। तो पहला प्रश्न किया है पार्वती जी ने, पहला प्रश्न। और ये भी कहा है कि मैं प्रश्न कर रही हूं लेकिन आर्थ होकर कर रही हूं। हाँ हाँ करो ना, हम स्वीकार करेंगे। कहे महाराज, मेरा निवेदन है
और सारा संसार शंकाओं में डूबा हुआ है। क्यों? ब्रह्म निर्गुण है कि ब्रह्म सगुण है? पहला प्रश्न है ये। प्रथम सो कारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। प्रथम सो कारण कहु विचारी। ब्रह्म निर्गुण है या सगुण? इसमें विवाद की क्या जरूरत है? पार्वती जी ने कहा कि संसार के लोग इतने भ्रमित हैं कि निर्गुणवादी कहते हैं कि ब्रह्म निर्गुण ही है, सगुणवादी कहते हैं ब्रह्म सगुण ही है, और कभी कभी तो आमने सामने आ जाते हैं तो विवाद खड़ा हो जाता है। यही कंडीशन है कि नहीं? लेकिन निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, अब आप ही निर्णय कर दें, सारा संसार आपकी बात मानता है, आपका निर्णय सर्वमान्य होगा। और दुनिया वालों को ये बता दो कि ब्रह्म निर्गुण है कि सगुण है। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती मेरे हृदय में जो ब्रह्म बैठा है वो तुम्हें दिखाई दे रहा है? नहीं, हमें भी दिखाई नहीं दे रहा है, हम अनुभव कर रहे हैं कि बैठा। अच्छा एक बात बताओ, पेट के अंदर भोजन है, हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पेट के अंदर भोजन है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अनुभव हो रहा है कि नहीं है? अच्छा, जब पेट खाली हो जाता है तो अनुभव हो जाता है कि भोजन नहीं है, रोटी लाओ, अनुभव है कि है ही नहीं। अच्छा, कहते भी हो तुम, पेट में कुछ नहीं है जल्दी लाओ, पेट में कुछ नहीं है जल्दी लाओ, अनुभव होता है। मुझे अनुभव हो रहा है, मुझे अनुभव हो रहा है कि मेरे हृदय में ब्रह्म है। तुम्हें दिखाई दे रहा है? नहीं, लेकिन है। तो जो अंदर है, हृदय के अंदर है, वही निर्गुण है। लेकिन जब हम नेत्रों से दर्शन करने लगते हैं तो वही ब्रह्म सगुण हो जाता है। वही ब्रह्म क्या हो जाता है? जल्दी बोलो। बोले, वही ब्रह्म सगुण हो जाता है। चलो लाओ, जय हो। वही ब्रह्म जो है सगुण बन जाता है। अब क्या है कि जब प्रवचन का विश्राम होगा तो सभी को माल्यार्पण का सौभाग्य प्राप्त होगा, अवसर मिलेगा, सभी को दिया जाए। ऐसा कोई नहीं बचेगा जिनके मन में आस्था है। प्यारे, बिल्कुल मत सोचना, सबको समय मिलेगा। मैं बैठा रहूंगा 10-5 मिनट 15 मिनट, जितना कहोगे उतना, लेकिन सबको अवसर मिलेगा, उदास मत होना। लेकिन कथा के क्रम में थोड़ा सा 2.5-3 घंटे का विश्राम सम्मान के लिए रहेगा, विश्राम रहेगा, सम्मान, फिर सम्मान के लिए समय मिलेगा। तो मैं कहना चाहता हूं, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, इस पर चर्चा चल रही है। ब्रह्म निर्गुण है कि ब्रह्म सगुण है? भगवान शंकर ने कहा, जो हृदय के अंदर है वो निर्गुण है, और जिसका हम दर्शन करते हैं वो सगुण है। तो दर्शन करने वालों ब्रह्म को सगुण मानना, और जिस दिन ब्रह्म का दर्शन ना हो, मठ मंदिर में मूर्ति का दर्शन करने आप नहीं गए, तो उस दिन हृदय में ही अनुभव कर लेना कि भगवान मेरे हृदय में बैठा हुआ है, वही है निर्गुण।
जो मेरे हृदय में बैठा है। पार्वती जी से कहा भगवान शंकर ने, हिय निर्गुण नैनन सगुण, जो हृदय में है वो निर्गुण है, जो दर्शन हो रहा है जिसका नेत्रों से वो सगुण है। लेकिन निर्गुण और सगुण में अंतर नहीं है, कोई अंतर, एक ही है ब्रह्म, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक ही है। वही ब्रह्म जो है निर्गुण से सगुण बन गया। कहे निर्गुण कौन है? बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बकता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, उल्लही घ्राण बिन वास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासू जाए नहीं बरनी। पार्वती जी ने कहा ये तो निर्गुण का स्वरूप हो गया, लेकिन सगुण? कहे जेयूं गा वही वेद बुध, जेयूं गा वही वेद बुध, और जाहे धरे मुनि ध्यान। अब सुनते जाना, ये दोहा निर्गुण और सगुण दोनों का मेल करा रहा है। ये दोहा बोलो करा रहा है ना। दोहे का जो प्रथम चरण है उसमें निर्गुण का स्वरूप है, और जो दोहे का अंतिम चरण है उसमें सगुण का स्वरूप है। जेयूं गा वही वेद बुध, और जाहे धरे मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत। क्यों? दशरथ सुत। अब बोलो भाई, दशरथ का सुत यदि बनेगा तो सगुण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो सगुण हो जाएगा। भगवान शंकर कह रहे हैं इस बात को। अच्छा, शंकर जी की बात तुम लोग मानोगे कि नहीं मानोगे? शंकर जी जैसा साधु नहीं है कोई। संसार वालों भ्रमित मत होना, अगर शंकर जी इस बात का स्पष्टीकरण दे रहे हैं तो मानना पड़ेगा। यदि जबरदस्ती करोगे, नहीं मानोगे, उनसे बड़ा कोई साधु नहीं है। जो ना माने साधु सीख, तो लेके कटोरा मांगे भी। यदि बर्बाद होना है तो शंकर जी की बात नहीं मानना, और यदि आबाद रहना है तो शंकर जी की बात मानते रहना। समझ गए हो कि नहीं? और बर्बाद ही होना है तो मत मानो, कोई दिक्कत नहीं। भगवान शंकर ने अगर कह दिया है तो मानना पड़ेगा। भगवान शिव का भी दो रूपों में आप दर्शन करते हैं। एक तो साकार रूप में उनका दर्शन होता है, श्री पार्वती जी के सहित बैठे हैं, और दूसरा निराकार रूप में दर्शन होता है। क्यों भाई? जलहरी में स्थापित वो निराकार स्वरूप है, और पार्वती जी के साथ बैठे हुए हैं। बोलो भाई, संपूर्ण स्वरूप में तो वो कौन सा स्वरूप है? साकार है कि नहीं? विग्रह की स्थापना होती है ना, बहुत मंदिरों में देखा होगा आपने। शिवलिंग तो स्थापित रहते ही हैं, लेकिन विग्रह का भी दर्शन होता है कि नहीं होता है बहुत से मंदिरों में? निराकार और साकार। निराकार स्वरूप भी फल प्रदान करता है और साकार स्वरूप भी फल प्रदान करता है। वो लोग करता है कि नहीं करता है? जेयूं गा वही वेद बुध, जाहे धरे मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगति हित
पार्वती भगवान। हे पार्वती, वही दशरथ के यहां पुत्र बन के आया, यानी सगुण बन गया दशरथ के यहां।